उन्होंने भ्रम को दूर किया है। हर जगह पर उन्होंने जहां पर भी कोई बात देखी, अपनी बात कही, उन्होंने भ्रम को दूर करने के लिए कहा है। आप अपने जीवन का भ्रम दूर कर दीजिए, और जिस दिन आपके जीवन से भ्रम दूर हो जाएगा, उस समय आप सारे विवादों से दूर हो जाओगे। आपके जीवन में कोई विवाद नहीं रह जाएगा, निर्विवाद हो जाओगे। और जब तक भ्रम है, तब तक ऐसे विवाद में पड़े रहोगे, जीवन भर विवाद में पड़े रहोगे, आप कभी भी मुक्ति नहीं पाओगे। तो सद्गुरु कबीर इस संसार में आए हैं, और उनके आने का कारण भी बहुत सुंदर है, अलौकिक है, और अपने बारे में बता भी रहे हैं। अब हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक को दिखलाए, काशी शहर जले बिच डेरा, तहां जुल्हा ने पाए, हते विदे दे धरी आए, काया कबीर कहाए, वंश हेत हंसन के कारण रामानंद समझाए, ना मोरे गगन धाम कुछ नाही, दिसत अगम अपारा, शब्द स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा, ना हमारे घर मात पिता है, ना हमारे घर मात पिता है, ना हमारे घर दासी, और जात जुल्हा नाम धराए, जगत कराए हंसी। साहब आए हैं, और किस लिए आए हैं उसका भेद नहीं जाना, लेकिन जात जुल्हा नाम धराए। लोगों ने जाति का नाम ले लिया और जान नहीं पाए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एक जुल्हा के घर साहब क्यों आए। वो थे, मैंने आपको बताया, स्वपत सुदर्शन। स्वपत सुदर्शन साहब के परम भक्त हो गए, और उनको मुक्ति दान दी साहब ने। जब उनको मुक्ति दान दी, तो स्वपत सुदर्शन ने हाथ जोड़ करके और साहब से प्रार्थना की, हे साहब, आपसे एक प्रार्थना है, क्या, मेरे माता पिता, उन्हें भी लोक ले चलिए, हमारे माता पिता को भी आप लोक ले चलें। साहब बोले, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, अब मैं आपके माता पिता को कैसे ले जाऊं। बोले नहीं, वो माता पिता जिन्होंने हमें बढ़िया सुंदर ये जीवन दिया, और हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता का भी माता पिता की भी मुक्ति हो जाए, वो भी लोक चले जाए। सदगुरु कबीर ने वहां वचन दे दिया, ये द्वापर युग में वचन दे दिया, जाओ मैं तुम्हारे माता पिता को ले आऊंगा। और जब लोक लाने की बात कही, तो प्रिय सज्जनों, बहुत सुंदर उसमें विवरण दिया गया है कि आज सदगुरु कबीर साहब जब इस धरा भूमि पर आते, तो स्वपत सुदर्शन के माता पिता को लोक ले जाने की बात करते हैं, और क्या क्या हुआ उनके जीवन में घटना मैं आपको सुनाता हूं। स्वपत सुदर्शन के माता पिता जब इस संसार में थे, मेहतर के तन में जमादार थे, उस समय उन्होंने साहब की ज्ञान वाणी नहीं मानी, स्वीकार नहीं कर पाए। और जब नहीं कर पाए, तब बताते हैं सुदर्शन अंश के माता पिता का जब अंतिम लोक हो गया, जब उनका चलाना हो गया, तो उनका पुनर्जन्म नरिहर नाम से हुआ, नरिहर ब्राह्मण। और उनकी माता भी की अवतार हुआ चंदेली शहर में, शिषपाल जहां राज किया करता था, उनकी वहां पर शादी हो जाती है, और दोनों गृहस्थी धर्म का पालन करते हैं। उस समय 2956 वर्ष कलयुग बीत चुका था। उस समय कलयुग जो बीता था, 2956 वर्ष कलयुग व्यतीत हो चुका था। विक्रमादित्य का राज हुआ, विक्रमी अवध से 700 सम्मत हुआ था। तब सदगुरु कबीर चंदवारे में आए, और नरिहर ब्राह्मण और उनकी पत्नी लक्ष्मी नारी को दर्शन दिए। सती नारी थी, संतान उनके नहीं कोई थी, संतान न होने के कारण वो सूर्य व्रत धारण करती थी। ये सर्वमत में बता देते ना, सूरज के व्रत धरो तो सूर्य को लोग पानी देते हैं। आज वो भी माता जी सूर्य को पानी देने लगी, और जब सूर्य का व्रत धारण करती, किसी संत ने उन्हें बतला दिया कि तुम सूर्य का व्रत धारण करो, तुम्हें संतान मिलेगी। वो सती नारी व्रत करने लगी। 12 साल बीत गए, 1-2 दिन नहीं, 12 वर्ष बीत गए। आंचल फैलाकर सूर्य के सामने
नित्य प्रार्थना करती थी, हे सूर्य देवता मुझे बालक दे दो, हे सूर्य देवता मुझे बालक दे दो। उनके प्रेम को देखकर सदगुरु कबीर साहब सोचते हैं चलो इनको हम दर्शन देते हैं। और सदगुरु कबीर ने क्या किया, एक छोटे से बालक के रूप में जैसे ही उसने अपना आंचल फैलाया, सदगुरु कबीर आंचल में ही प्रकट हो गए, उसके आचरण में प्रकट हो गए। दिव्य रूप आसमान से चमकते बिल्कुल प्रकाश के समान आकर के जैसे प्रकट हो गए, वो नारी, वो लक्ष्मी नारी, वो लक्ष्मणा नारी आनंदित हो गई, मगन हो गई और आकर के अपने पति को बताती है, नरियर प्रसाद जी को बताते हैं। ब्राह्मण वह देखकर आनंदित तो हो गया, बड़ा खुश हो गया, कम से कम मेरे घर संतान आ गई, लेकिन उसने जान नहीं पाया कि कौन है ये, स्वयं साहब है। हुआ ये बढ़िया उसने पालना बनवाया और पालने में सांप को झुला लिटा दिया। बहुत गरीब, नितांत गरीब, जिनके पास भोजन के लिए अनाज नहीं था, उनके घर साहब आए और वो जैसे झूले में परा करके और झुलाते, तो सदगुरु ने सोचा कि शायद इसको चमत्कार दिखाए, बुद्धि पलट जाए। तो जैसे झूला झुलाए तो एक झकोरा जैसे लगाए तो एक मासा सोना झूले से गिरे और जैसे गिरे कहते हैं कि वो दोनों धनपति हो गए, पैसे वाले हो गए। और जब पैसा हो गया तो उन्हें बहुत बड़ा अभिमान हो गया, सारे कर्म धर्म भूल गए पैसे के चक्कर में। आज साहब ने देखा ये लगता है मुक्ति नहीं पा सकता, हमने सोचा था ये मेरे को समझेगा, इसको धन दे रहे हैं तो समझेगा कि अलौकिक पुरुष है, तो कुछ समझ लेगा, जान लेगा, ज्ञान लेगा, लेकिन ये धन के मद में चूर हो गया। और प्रिय सज्जनों, एक दिन साहब ने देखा कि इसको ज्ञान वाणी नहीं लगेगी, तब सदगुरु कबीर अंतर ध्यान हो गए और इस संसार में साहब जीवों को चिताने लगे। और वो मरने के बाद सुदर्शन के माता पिता फिर वहां से उनकी मृत्यु हो जाती है और वहां से अंतर ध्यान होकर के दोनों हा कर करके, हाय हाय कह करके, चिल्ला करके दोनों मर गए। 84 योनि में जा करके फिर भटकने लगे, कर्म के भोग भोगने लगे। तब सदगुरु तमाम जीवों को सत्य उपदेश देते हुए और वहां से फिर सुदर्शन हंस फिर साहब से कहता है, हे साहब आप मेरे माता पिता को लोक नहीं ला रहे हैं, तमाम जीवों को ला रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता को नहीं ला रहे हैं। तब सुदर्शन हंस ने देखा मेरे माता पिता नहीं आए हैं, फिर साहब से विनय किया और जब विनय किया तब कहते हैं सदगुरु अच्छा अब की बार जाऊंगा तो ले आऊंगा, ऐसा कह करके आदेश दिया। और फिर वहां से आए तो प्रिय सदगुरु तब तक ये कर्म की वासना भोगते हुए एक बनिया के घर में पैदा हो गया। बनिया के घर में पैदा हुए, उनका नाम पड़ा चंदन साव सेठ उनका नाम पड़ा। और उनकी स्त्री भी एक बनिए के घर में पैदा हुई और उसका नाम सती नारी पड़ा, सती उनका नाम पड़ा। दोनों की फिर से शादी हुई, उन दोनों को फिर से पुत्र नहीं, दान पुण्य खूब करते लेकिन पुत्र नहीं। एक दिन सती नारी को साहब मिल गए, आकर के बढ़िया सुंदर सरोवर में उनको दर्शन दिए। सती नारी साहब को उठा लाती है घर, और जब लाती है उस समय विक्रमी अवध 1133 संवत में बाल रूप में शांति देवी को मिले, बड़े प्रेम से ले आई। लेकिन पति को जैसे दिखलाया, देखते हुए चंदन साव सेठ बोले बालक तो बड़ा सुंदर है लेकिन लाज बहुत बड़ी है, शर्म बहुत बड़ी है, इसलिए जात कुटुंब को लोग हंसी करेंगे, इसको जाओ जल्दी ले जाओ और जहां से लाए हो वहीं पर इसको रख दिया, जहां से लाए हो वहीं उसको रख के आओ। शांति देवी ने उस बालक को ला करके और दासी के हाथ में दिया। जैसे ही देवी दासी के हाथ में देने का कार्य किया, सदगुरु कबीर साहब हाथ में ही गुप्त हो गए, हाथ में ही, दासी के पास भी नहीं गए, हाथ में ही प्रकट थे और गुप्त हो गए। और जैसे गुप्त हो गए, आज वहां से फिर साहब खेमसरी हलवाइन को दर्शन देते हैं, उपदेश देते हैं, और वहां से बहुत सारे जीवों को उपदेश देते हुए आखिरकार चंदन साव सेठ और वो नारी
दोनों के दोनों का लोक गमन हो गया। और जब दोनों का लोक गमन हो गया तब प्रिय सज्जनों, आज उन दोनों का जन्म स्वप्न सुदर्शन का जिन माता पिता हैं उनका जन्म नीरू और नेमा के नाम से हुआ। नीरू और नेमा के नाम से हुआ। कुछ लोग इस बारे को कहते भी है इनका पूर्व जन्म का ब्राह्मण का जन्म था। वो सच में उनका जीवन ब्राह्मण का था। आज शांति देवी और चंदन साव पूर्व संयोग दोनों की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर से उनका जन्म होता है और दोनों का आने के बाद उन दोनों को नीरू और नेमा नाम उनका पड़ा। प्रभु चुल्हा के घर आए। आज वो दोनों गौना करा के आ रहे हैं और गौना करा के आ रहे हैं, उसी समय साहब के दर्शन हो रहे हैं। एक कारण तो ये, आज साहब नीरू नीमा को क्यों मिले? स्वप्न सुदर्शन के माता पिता हैं ये, इनका उद्धार करने के लिए एक कारण ये। और दूसरा कारण ये कि जिस समय साहब का आना हुआ था उस समय हमारे भारतवर्ष में जाति प्रथा बहुत ज्यादा चरम सीमा पर थी और जाति प्रथा में छुआछूत बहुत थी। जाति प्रथा थी तो थी लेकिन छुआछूत बहुत थी। छुआछूत समझ रहे होंगे, एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया जाता था, हे दृष्टि से देखा जाता था। कुछ ऐसी जातियां होती थी जिनको लोग छूना पसंद नहीं करते थे, छूना पसंद नहीं करते थे। हमारे यहां ग्रंथ में एक जगह पर तो ऐसा लिखा है कि अगर ब्राह्मण के ऊपर छतरी की छाया पड़ जाती थी तो 3 बार स्नान किया जाता था। इतनी बड़ी छुआछूत, समझ रहे हो? छतरी की छाया पड़ती थी तो ब्राह्मण 3 बार स्नान करता था। इतनी बड़ी छुआछूत थी। और तो छोड़ दीजिए, ये छुआछूत इतनी विशाल हो गई कि लोगों ने एक दूसरे को छूना तो छोड़ दो, बात करना बंद कर दिया। उनको इतना सताया गया, इतना सताया गया कि उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता था, कुएं में तो भरने नहीं दिया जाता था, अरे नदियों में भी, घाट में उन्हें नहीं नहाने दिया जाता था, घाट में उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता था। घाट में नहीं, जाओ कहीं और, तालाबों में पानी नहीं भरने दिया जाता था। ये मेरा तालाब है, इस तालाब में तुम लोग पानी नहीं भरोगे। कुएं में तालाब नहीं, पानी नहीं भरने दिया जाता था। और बहुत धीरे धीरे परिवर्तन भी हुआ तो कुएं पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। ये बातें आप लोगों के सामने भी कुछ होंगी। मेरे सामने है एक घटना। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक आश्रम का जो निर्माण किया, जो रूरा आश्रम है, कानपुर वाले आश्रम में पूज्य गुरुदेव महर्षि लालदास जी साहब ने उसका निर्माण कराया और महर्षि बालकदास जी साहब ने रूरा आश्रम। चूंकि कानपुर वाला आश्रम एकदम छोटा है, वहां पर लोगों को दिक्कत, समस्या, लेटना बैठना सबकी समस्या। तो पूज्य गुरुदेव अंतिम समय में बोले महंत साहब हमारे पूज्य गुरुदेव से कि बेटा एक ऐसी जगह आश्रम बना देना जो रोड के किनारे हो और वहां से लोगों के पानी पीने की व्यवस्था कर देना, अच्छे से रहने की व्यवस्था कर देना। तब उन्होंने रूरा वाला आश्रम डाला। आज वो स्टेशन के नजदीक, गुरुजी का वचन था स्टेशन का नजदीक हो, रोड का किनारा हो। रूरा स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर पड़ता है, स्टेशन भी नजदीक में है और बढ़िया सुंदर रोड पर भी है। पूज्य गुरुदेव ने आश्रम जब बनवाया तो पहला उन्होंने काम किया था, उन्होंने अपने लिए आश्रम नहीं बनवाया, रहने के लिए व्यवस्था नहीं की, झोपड़ी में रहते थे, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने कुआं बनवाया था कि लोग पानी पिएंगे कुआं में। कुआं बनवाया, कुआं के ऊपर रस्सी बाल्टी रखी और कुआं कोई ऐसा वैसा नहीं, बढ़िया सुंदर कुआं, प्लास्टर, अच्छा फुलवारी लगी। लेकिन इस दुनिया के लोग, ऐसे लोग, इस कुएं में लोग पानी नहीं पीने जाते थे, उस कुएं में लोग पानी नहीं पीने जाते थे। इतना इतना छूत मानते थे कि सोचो कुएं में पानी नहीं पीने जाते थे, रस्सी बाल्टी रखी रहती थी, लोग पानी नहीं पीते थे। अरे ये कबीरपंथी आश्रम का कुआं है, वहां लोग पानी नहीं पीते थे। फिर पूज्य गुरुदेव ने क्या किया,
पूज्य गुरुदेव ने फिर क्या किया, कुआं में लोग पानी नहीं पीते, समय बदला तो उन्होंने एक हैंड पाइप लगा दिया, और जब हैंड पाइप लगा दिया तो हैंड पाइप में लोग पानी पीने आने लगे। तो साहब मुस्कुराते और कहते, वारे दुनिया वाले लोगों, कुआं का पानी अशुद्ध और ये चमड़ा पड़ा हुआ हैंड पाइप में चमड़े का उस समय लगता था वासर। बोले ये चमड़े का पानी पीना गवारा है और ये कुएं का साफ निर्मल जल पीना तुम्हें गवारा नहीं है। साहब ने, याद रख लेना, कुएं का ही पानी पीते थे, उसका नहीं पीते थे। साहब ने तब उसका पानी पीना शुरू किया जब उसमें प्लास्टिक का वो असर पड़ा तब। बात बाकी उन्होंने हमेशा अपने कार्यकाल में कुएं का ही पानी पिया। और दुनिया वालों कहते थे, ये देख लो बड़े बड़े जाति के लोग बनते हैं और पानी कौन सा पी रहे हैं, और वो पानी मंजूर है और ये बाल्टी छूत है। अरे लोहे का ही तो नल है और लोहे की बाल्टी, इस लोहे की बाल्टी से पानी निकालना मंजूर नहीं है, और लोहे के नल, अरे इसको तुम शुद्ध कर लोगे क्या? ये लोगों के मन में इतनी बड़ी छूत थी और आज भी है। ऐसा ना सोच लेना कि आज नहीं है, ये छूत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी छूत है। तुम्हारे साथ है बैठ के होटल में एक प्लेट में मुर्गा खाइए, एक गिलास में दारू पिएंगे, लेकिन जब तुम्हारे घर में कोई कार्य होगा तो नहीं है। काहे? तब हम बड़ी जात वाले हैं, तब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लेकिन होटल में मुर्गा खा लिया, एक गिलास में दारू पी लेंगे,